जनता पार्टी के कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद है और हमारे संपादक इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रजमोहन सिंह जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी। मेरा सवाल आपसे ये है, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम यहाँ बात करें, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही संगठन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, उसकी मजबूती देखी गई है हमेशा से। और उत्तर प्रदेश चुनाव भी इस समय यहाँ पर बहुत नज़दीक हैं और भी राज्यों में चुनाव हैं। खासतौर पर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, वहाँ पर संगठन की कितनी अहम भूमिका है और कितनी मजबूती से संगठन अपना काम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आपके? देखिए सपना, सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ खास तौर से, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार जब बनी थी तो संगठन की सबसे बड़ी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़ा राज्य, हम और राज्यों में चुनाव तो होने जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य की बात करने की। और संगठन की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में आज सत्ता में जो काबिज हुई है, चाहे वो दिल्ली में हो, मेरा मतलब राष्ट्र से है, कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी कब्जा किया है सरकार के तौर पर, उसमें संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। और तमाम जो जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, फिर वो चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो और उत्तर प्रदेश हो, इन पांचों राज्यों में संगठन की बड़ी अहम भूमिका है। और मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपसे ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से संगठन की सबसे बड़ी जो भूमिका रही है, उसमें जो अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा खास तौर से। और इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है सुनील बंसल जी का। सुनील बंसल जी उत्तर प्रदेश संगठन के महामंत्री हैं। 2014 से मैं उन्हें देख रहा हूँ, तो मैं उन्हें 2014 से पहले भी रहा हूँ, जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब वो काम किया करते थे। और उनकी जिस प्रकार से डेडिकेशन जो उनका था, जो उनका जो लगाव था पार्टी के प्रति। देखिए, बहुत सारे लोग दल ज्वाइन कर लेते हैं, लोग दलों में शामिल हो जाते हैं, सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं सत्ता के लोभ में, राजनीति के लोभ में, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसके प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं। उसी में जो सबसे पहले नाम आता है देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, तमाम बड़े नेताओं का, उसमें संगठन मंत्री सुनील बंसल जी का भी नाम इसी श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पहली पंक्ति के वो नेता है संगठन के खास तौर से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि एक स्थिति ऐसी थी उत्तर प्रदेश के अंदर जब विपक्ष ये मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन ये संगठन है जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी में जान फूंकी। और ये जो जान फूंकी है वो आज नहीं है, 2014 में जब खास तौर से यहाँ पे सपा की सरकार मौजूद थी, उसके बाद यहाँ पर 73 सीटें, 73 सीट सहयोगी दलों के साथ मिला। इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनने में जो सबसे अहम भूमिका जो दिखाई गई थी वो संगठन की थी। और संगठन की प्रमुख रूप से जो मैंने नाम लिया सुनील बंसल जी का। अब मैं आपको बताऊं संगठन ने क्या बेहतरीन तैयारी की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में मौजूद हूँ और जो मेरी तमाम बड़े नेताओं से मेरी जब बातचीत होती है, जो मैंने उनसे थोड़ा सा खाका अगर मैंने महसूस किया, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से एक बार सबसे बड़ी नहीं सत्ता बनाने जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि संगठन इतना मजबूत हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का खास तौर से। और ये मजबूती एक दिन की, 2 दिन की नहीं, ये एक संगठित रूप से इसको शामिल किया गया है संगठन को मजबूती प्रदान करने में। और हर क्षेत्र में जो विधायक चुने जा रहे हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे वो ये पार्टी नहीं है कि आपने किसी भी दल में, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो आप किसी भी गांधी परिवार के सदस्य को पकड़ लीजिए, आपका टिकट हो जाएगा। आप किसी क्षेत्रीय दल की बात कर लीजिए, उस क्षेत्रीय दल में अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे, अगर आप बहन जी के किसी भी रिश्तेदार को पकड़ लीजिए तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, या किसी बड़े नेता को। समाजवादी पार्टी की आप नाम लीजिए, वहाँ पे आप किसी भी यादव परिवार में किसी एक आदमी को आप ढंग से पकड़ लेते हो, आपका टिकट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है इस देश की जिसमें आप नरेंद्र मोदी जी से भी संपर्क साध लेंगे तो आपकी टिकट की कोई गारंटी नहीं, अगर आपको लगता है कि वो, अगर आप डिजर्व नहीं करते। ये जो एक श्रृंखला तैयार की गई है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तैयार की है। और इस संगठन जो मैंने जैसे आपको नाम लिया, उनकी बहुत अहम भूमिका है। और इसी के चलते जितने भी टिकट डिक्लेयर किए जा रहे हैं वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सर्वे करा करके टिकट ये सबके दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बड़े नेताओं से जब मेरी बात उनसे होती रहती है, मैं मुख्यालय में लगातार मैं आता रहता हूँ। आपने खुद मुझे कई बार पूछा कि आप यहाँ पे क्या कवरेज के दृष्टिकोण से आते हैं। मैंने आपसे बोला कि मैं यहाँ पे, क्योंकि संगठन को, सरकार को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पार्टी को समझना पड़ेगा। और एक पत्रकार का दायित्व ये होता है कि लोगों तक जो बात पहुँचानी है वो एक हवाबाजी की बात ना पहुँचाए, इन्होंने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया। आपके पास खुद की धरातल की समझ होनी चाहिए, जो मैं कह सकता हूँ कि आजकल के पत्रकारों के पास नहीं है, और ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के पास तो एकदम नहीं है।
जिन पत्रकारों के पास वो समझ है, मुझे लगता है कि ऐसे कुछ चुनिंदा पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे वो संगठन के हों या सरकार में शामिल हैं, वो उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उनका मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि इस पार्टी की एक भूमिका है, वो ये है कि वो हर अपनी बात को बहुत ज़्यादा प्राइवेसी में रखते हैं। उसका कारण क्या है? खुलासा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आम कार्यकर्ता तक बात पहुंचनी चाहिए उसको लेकर के ज़रूर संगठन इस बात को चाहती कि बात पहुंचे। और जो मुझे जानकारी मिली, मुझे लगता है कि संगठन एकजुट हो चुका है। विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा था कि भाजपा के अंदर काफ़ी ऊहापोह मची हुई है, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका चरित्र नहीं होता। आपको पता है, हम रामचरितमानस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें भगवान राम के चरित्र की बात है। बहुत सारे लोग ताकतवर हो सकते हैं, बहुत सारे राजा ताकतवर हो सकते थे, लेकिन रावण भी भगवान राम से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनके चरित्र की बात है। ये पार्टी में का एक चरित्र है, जो इस चरित्र से जुड़ा हुआ है वो पार्टी कभी नहीं छोड़ेगा। जिसके चरित्र में कमी है वो निश्चित रूप से पार्टी छोड़ेगा। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आने वाला जो चुनाव इस बार रहेगा उत्तर प्रदेश का, वो सिद्धांतों का चुनाव रहेगा। सिद्धांतों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ 5 साल की सरकार चलाई। मैं ये कह सकता हूँ, एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वासियों को मिला है जो सौभाग्यशाली हैं, कि जो 5 वर्षों तक जिस व्यक्ति ने ना उसको अपने बेटे की चिंता है, ना बेटी की चिंता है, ना पिता की, ना चाचा की, ना भतीजे की, ना भाई या बहन की, उसने सिर्फ उत्तर प्रदेश को अपना भाई बहन चाचा मामा अपना रिश्तेदार माना है। ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार जो उत्तर प्रदेश में 5 साल चली है, मुझे लगता है अपने आप में अभूतपूर्व काम किया उन्होंने। और कामों की श्रृंखला, मुझे लगता है ये हमारा समय कम पड़ेगा सपना, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि संगठन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में शुरुआत तो उन्होंने बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन अगर हम कहें फिजिकल एक तरह से कार्यकर्ताओं में बीच जाने की जो शुरुआत है वो जेपी नड्डा साहब ने आज कर दी है। वो आगरा से बरेली पहुंचे हैं। उसके साथ ही अब अगला जो पड़ाव रहेगा वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का रहेगा। और मैं आपको बताते चलूँ, जब केंद्रीय गृह मंत्री को हम ये कह सकते हैं कि जब तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले शांति छा जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पहले से ही कार्यकर्ताओं में जोश भर चुका है। और गृह मंत्री जी जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में शामिल होंगे, मुझे लगता है ये जो विपक्ष के जो आंकड़े हैं, हम 250, हम 300 उत्तर प्रदेश में बीजेपी साफ, वो सब अपने आप समझ में आएगा कौन साफ है। 10 तारीख को तो सब लोग इंतजार करेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मजबूती भारतीय जनता पार्टी के संगठन की समय हो चुकी है, मुझे लगता है मुश्किल काम होगा विपक्ष के लिए इस बार उनको। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, शुरुआत से कार्यकर्ताओं में शुरू में थोड़ी सी नाराजगी थी, उसके बाद माहौल बनाया गया, संगठन की भी उसमें बहुत सारी भूमिका रही। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाती है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, तो उसका श्रेय आप किसको दें, संगठन को या योगी आदित्यनाथ? देखिए, मैंने आपसे बोला ना, ये एक फिल्म जैसे चुनाव एक फिल्म की तरह होता है। उसकी जो मुख्य भूमिका में है, अगर हम कहें कि जो उसके शहंशाह कह सकती हैं आप, जो उसके बादशाह यानी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन अगर हम कहें, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ है। लेकिन जो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो सारे जितने उनका हम नाम बिना लिए हम पिक्चर को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। उसमें म्यूजिशियन हैं, लिरिसिस्ट होते हैं। उसी तरीके से संगठन की सबसे अहम भूमिका है और उसमें योगी आदित्यनाथ उनके सबसे बड़े कलाकार हैं, सबसे अहम उनके किरदार हैं, जिसने 5 सालों तक उत्तर प्रदेश के लिए कई सारे काम किए। देखिए, ये काम तो उत्तर प्रदेश सरकार का बताने का है, भारतीय जनता पार्टी का, कि वो कामों की लिस्ट क्या है। हम एक पत्रकार हैं, हम एक चैनल के जरिए हम लोगों तक ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो काम हुए हैं वो अपने आप में एक अभूतपूर्व काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। और मुझे लगता है एक पत्रकार को इससे उस पर ये कोई बायजिज्म का कोई आरोप लगे, ये अपने आप में अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पत्रकार को सच्ची और सही तस्वीर रखनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े जो पहले पत्रकार थे वो नारद मुनि को कहा जाता है। नारद मुनि जो है वो महादेव के सामने या विष्णु भगवान के सामने, ब्रह्मा के सामने सच्ची बात रखते थे। मुझे लगता है अगर वो सच्ची बात रख सकते थे, उनकी चाहे वो बात सच्ची हो या कड़वी हो, एक पत्रकार को भी, नारद मुनि जो सबसे पहले पत्रकार थे, उनको देखते हुए, उनको मानते हुए हमें भी सच्ची बात रखनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनती है तो उसमें योगी आदित्यनाथ की तो निश्चित रूप से अहम भूमिका है, लेकिन संगठन की भी अहम भूमिका है, जिसमें सबसे पहला नाम मैं आपसे फिर लेना चाहूँगा संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी का। हाँ, और निश्चित रूप से, लेकिन अगर मैं उनका नाम लेता हूँ तो वो इस बात के लिए सबसे पहले नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो इस बात के लिए पूरा श्रेय अपने एक आम कार्यकर्ता को देते हैं। उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता इस बार चुनाव लड़वा रहा है। और उससे बड़ी बात कि आम जनमानस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अधिकांश संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे नजर आ रही है, क्योंकि जो मैंने कहा सिद्धांतों का चुनाव है इस बार, जो सिद्धांतों के साथ है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा वो। और भले ही कोई आरोप लगाए हिंदू मुसलमान, देखिए आप धर्म को अलग मत जोड़ा करिए।
हम और आप सुबह पूजा और करते हैं, तो अगर पूजा करते हैं तो धर्म तो निश्चित रूप से हमारी श्रेणी में है ही है, और धर्म के प्रति जो काम कर रहा है उसको भी डेवलपमेंट में ही आप मानेंगे। अगर भगवान का राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसको आप डेवलपमेंट क्यों नहीं मानेंगे? हमारे अपने खुद के राम मंदिर को जिसको कोई स्थान नहीं मिला था, आज अगर उसे स्थान मिला है, ये डेवलपमेंट है। हम अगर अयोध्या में दीप उत्सव मनाते हैं तो इसको डेवलपमेंट मानेंगे आप? आप सिर्फ सड़कों और पुलों को नहीं डेवलपमेंट मानते, आप धर्म के प्रति जो डेवलपमेंट जो हमारे आस्था के जो प्रतीक है उसको अगर आपने सम्मान दिया है, वो भी डेवलपमेंट का काम है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के तमाम काम हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और सरकार जीती है। तो मैं सपना, आपकी बात का सवाल का मैं जवाब एक बहुत संक्षिप्त में तो नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से जो मैंने इतनी बड़ी बात कही वो निकल के आती है कि वो संगठन का जीत होगी, कार्यकर्ताओं की जीत होगी, और निश्चित रूप से जो उसके सबसे बड़े किरदार योगी आदित्यनाथ, उन्हें तो क्रेडिट मिलेगा ही। अपने आंकलन और विचार हमारे बीच रखने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ हमारे चैनल हेड, हमारे संपादक ब्रिजमोहन सिंह जी।